नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको बताऊंगा महाभया यक्षिणी की साधना, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, महाभया यक्षिणी, जिसका नाम ही महाभया है, नाम में महाभय की इन्हीं उत्पत्ति है, तो आप समझ सकते हो कितना भयभीत करने वाले इनके अनुभव होंगे ये अगर कोई साधना करता है। ये साधना करने वाला व्यक्ति या तो हार्ट अटैक से मर सकता है तुरंत साधना करते समय, या फिर पागल हो सकता है। बहुत उग्र अनुभव होते हैं। इसलिए जिसका मजबूत दिल हो, जिसको वास्तव में मतलब कुछ साधनाएं कर चुका हो, उसी साधक को ऐसी साधनाएं करनी चाहिए। बहुत लोगों की मांग करने पर आज मैं दोबारा दे रहा हूं। वैसे मैं पहले एक प्रकार की साधना डाल चुका हूं, आज मैं दूसरे प्रकार की साधना यहाँ पर लाया हूँ, महाभया यक्षिणी की। लेकिन उससे पहले कुछ बातें बताना जरूरी है, राष्ट्रवादी बातें। देखिए, मैंने कल सुदर्शन चैनल पर सुना, दिल्ली में भी एक प्रदर्शनी लगाई गई थी जहां हमारे हिंदू देवी देवताओं के गलत नंगे चित्र लगाए गए थे। गणेश जी का नंगा चित्र लगाया गया था और उसके मतलब गणेश जी के चित्र के मतलब हाथ में एक नंगी स्त्री की मतलब स्त्री को दिखाया गया था। हनुमान जी के निर्वस्त्र चित्र लगाया गया था और भी कई देवी देवताओं के मतलब निर्वस्त्र चित्र लगाए गए थे और उनके हाथ में किसी के नंगी महिला, किसी के गोद में नंगी महिला, इस तरीके से चित्रण किया गया था। ये दिल्ली की प्रदर्शनी की बात है। तो तमाम हिंदू संगठनों ने मांग की और जो प्रदर्शनी जिसकी तरफ से लगाई गई थी वो आदमी पहले मर भी चुका है, यानी मृत्यु हो गई उसकी। उसी की सोच से प्रदर्शनी लगाई गई थी, ये समझ लो आप। वो भारत छोड़ के भाग भी गया था और विदेश में उसकी मृत्यु हो गई थी। तमाम प्रकार के देवी देवताओं की अपमान और मतलब यानी सभी प्रकार के सनातनियों का अपमान करता था वो, जिहादी समझ लो। तो ऐसे लोगों को भी जूते मारना चाहिए। अपने भारत में राजधानी में वो भी देवी देवताओं के नंगे चित्र लगाते। आप उसके मजहब या उसके रिलीजन की तरफ आप कुछ नहीं बोल सकते। अगर बोलोगे तो फिर आपका क्या होगा वो तो दुनिया जानती है। तो ये दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, मानवाधिकार आयोग आपने खूब नाम सुना होगा, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछता हूं, मानवाधिकार आयोग है कि दानवाधिकार आयोग है? नंबर 1। नंबर 2 प्रश्न, मानवाधिकार आयोग कोई चीज़ था भी कि कुछ है भी कि नहीं है? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, मानवाधिकार आयोग यदि है तो क्या वो दफन हो चुका है कब्र में बांग्लादेश में या फिर नहीं? तीसरा प्रश्न ये हो गया। चौथा प्रश्न, मानवाधिकार आयोग क्या जीवित है या मर चुका है? पांचवा प्रश्न, मानवाधिकार नाम का कोई शब्द खोखला है या दोगला है? इसी तरीके से मेरे तमाम प्रश्न हैं मानवाधिकार आयोग को लेकर के। किस लिए? कहीं ईसाई या मुस्लिम पर कोई आंच आती है विश्व में तो मानवाधिकार आयोग छातियां पीटने लगता है। और वही बांग्लादेश में इतने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, इतने हिंदुओं को
काटा गया, मारा गया, इतनी माताओं बहनों के साथ बलात्कार हुए, खुलेआम हुए, सब कुछ हुआ, तो मानवाधिकार आयोग क्यों नहीं समझ में आया? कहीं दिखाई नहीं पड़ा, एकदम मौन, सब कुछ एकदम जैसे लगता है मानवाधिकार आयोग नाम का कोई शब्द है ही नहीं। तो ये मैं प्रश्न पूछता हूं, क्या मानवाधिकार कुछ है भी कि नहीं है? 10 दिसंबर को लोग मानवाधिकार आयोग दिवस मनाते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन क्यों खोखला दिवस मनाते हैं? ऐसे मानवाधिकार आयोग से क्या मतलब है मेरा, जो हिंदुओं के लिए नहीं है? तो फिर मानवाधिकार आयोग नाम क्यों है? फिर तो ईसाई अधिकार आयोग या मुस्लिम अधिकार आयोग ही कहना चाहिए उसको, मानवाधिकार आयोग तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हिंदू मानव नहीं है क्या? अगर मानव अधिकारों की रक्षा करता है तो क्या हिंदू मानव नहीं है? ये बताइए। तो मैं ये प्रश्न करता हूँ दोबारा से कि मानवाधिकार आयोग है या दानवाधिकार आयोग है? ये आप लोग कमेंट में बताना, मुझे कमेंट में बताना जरूर। बुद्धि से काम लिया करो प्रिय भाई बहनों, बता दिया करो कमेंट करके। मेरे आप अपने हो, मैं आप सबका हूँ। अगर क्या पता मैं ही गलत हूँ, क्या पता मैं समझदार नहीं हूँ, आप सब हमसे ज़्यादा समझदार हो, तो थोड़ा मुझे समझाइए, कमेंट करके बताइए। अब मैं आपको बता दूँ और भी बातें। संभल में जिहादियों के घर दबिश दी गई और वहाँ अस्त्र शस्त्र बरामद हुए, ये भी पता चला सुदर्शन चैनल पर मुझे 10 दिसंबर को। और एक ये भी पता चला जनमत में सुदर्शन चैनल पर, बंगाल में एक विधायक जिसने कहा था कि 2 घंटे के अंदर हिंदुओं को मैं गंगा में बहा दूंगा, यानी 20% हिंदुओं को, मुर्शिदाबाद में, वही विधायक बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाएगा। उसने घोषणा की है 1 करोड़ रुपए भी देगा। भाई बाबरी मस्जिद ही क्यों बनवाओगे? अगर मुस्लिम वाली बात है तो अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम हुए थे मान लो भारत के, उनके नाम से क्यों नहीं मस्जिद बनवा सकते आप? अपने नाम से क्यों नहीं बनवा सकते? बाबरी मस्जिद क्यों बनवाओगे? बाबर से कितना प्रेम? बाबर क्या बाप था तुम्हारा, या बाबर तुम्हारा दादा था? या और अगर सही कहूँ तो तुम भी कन्वर्ट हिंदू हो। बाबर अगर आया होगा तो तुम्हारी दादी की दादी, नानी की नानी, नानी की नानी, नानी की नानी, उसके साथ दुष्कर्म किया होगा, तभी तुम्हारे पूर्वज पैदा हुए होंगे, तभी फिर तुम बाद में हिंदू से मुसलमान बने होगे। लेकिन फिर भी सोच नहीं, शर्म नहीं आती है, बाबरी ही क्यों बनवाओगे भाई? बाबर तो एक आतंकवादी था जिसने लाखों हिंदुओं को कत्ल किया। भाई किसी अच्छे मुसलमान के नाम से क्यों नहीं बनवाना चाहते हो भाई? बहुत मुसलमान हुए, रसखान हुए जो भगवान कृष्ण के भक्त थे, रसखान मस्जिद क्यों नहीं बनवा देते हो भैया? अब्दुल कलाम के नाम से APJ अब्दुल कलाम की मस्जिद क्यों नहीं बनवा देते हो उनके नाम से? बाबरी मस्जिद क्यों बनवाओगे भाई? ये प्रश्न है। और दूसरी बात, अच्छे मुसलमान जो हैं उनको भी विरोध करना चाहिए ऐसी चीज़ों का, और अच्छे मुसलमानों को आगे आना चाहिए कि बाबर और जैसे जो आताताई जो आकारांतर आए हैं विदेशी, उनके नाम से क्यों भारत में सब कुछ चाहिए भाई? अच्छे मुसलमानों के भी तो कोई अच्छे नाम नहीं है क्या मुसलमानों में? क्या कोई मुसलमान अच्छे नहीं आपको जानकारी में है? जैसे रसखान जैसे, या कबीरदास जैसे। कबीरदास को हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे, वो तो खैर आप जानते हो। रसखान हुई हैं तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुई हैं, तो फिर बाबरी ही क्यों जरूरी है भाई? ये प्रश्न है मेरा। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाएगा वो विधायक। अब आप समझ सकते हो, और आप प्रश्न करो और आप खुद सोचो, अच्छे मुसलमान जो हैं वो भी खुद सोचें कि बाबरी क्यों चाहिए आपको भाई? ये मेरा प्रश्न है। अगर मैं यही बात सत्य कह रहा हूँ तो कुछ मुसलमान मुझे नफरती कहते हैं। अब भाई मैं यहाँ पे नफरत की कौन सी बात की भैया, आप बताओ? लेकिन सत्य कहना नफरती है। और तुम चाहे सनातन को गालियाँ दो, चाहे सनातन की मूर्ति तोड़ो, चाहे कुछ भी करो, तो वो सब कुछ जायज़ है, क्योंकि भाई शांति प्रिय मजहब है। शांति प्रिय मजहब जो है वो बांग्लादेश में दिख रहा है कितना शांति प्रिय मजहब है, सीरिया में भी दिख रहा है शांति प्रिय मजहब। और हमारे हिंदुओं में तो देखो मंदिर में हर कोई जा सकता है, मुसलमानों में तो मस्जिद में हर कोई हर किसी की मस्जिद में नहीं जाता है। सिया सुन्नी की मस्जिद में नहीं जाते हैं, सुन्नी सिया की मस्जिद में नहीं जाते हैं, ऐसा मुझे कई जगह जानकारी मिली है। अहमदिया इनकी मस्जिद में नहीं जा सकते हैं। तो अब जो बाबरी मस्जिद बनवाएंगे वो विधायक साहब, तो उनसे पूछो कि उसमें सिया जाएंगे कि सुन्नी जाएंगे कि अहमदिया जाएंगे कि सूफी जाएंगे, कौन से कि बरेलियन जाएंगे कि देवबंदी जाएंगे, कौन से मुसलमान वहाँ जाएंगे? किनको आप बुलाओगे वहाँ बाबरी मस्जिद में? ये तो बताओ।
ये भी जानकारी देना चाहिए, विधायक जी को बताना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब सोचने की बातें हैं। राजनीतिक रोटियां लोग सेकते हैं और हिंदू मुसलमान लड़ाते हैं, और जो मुसलमान अनजान होते हैं वो मतलब केवल भीड़ तंत्र के आगे वो भी बह जाते हैं भीड़ की धारा में। कोई मुसलमान अच्छे भी होते होंगे, लेकिन अब उनका पता नहीं चलता, वो भी छुप जाते हैं बेचारे, अच्छे मुसलमान भी छुप जाते हैं, बह जाते हैं उसमें। तो ऐसे मुसलमानों को छटक के अपने आगे आ जाना चाहिए, साइड से आ जाना चाहिए। ऐसी मतलब जिहादी और भीड़ तंत्र से बाहर निकल के अपनी अच्छी पहचान दिखानी चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मैं महाभया यक्षिणी की साधना के बारे में बात करूं। देखिए, इनकी साधना में लाइफ टाइम तो नहीं मैं कह सकता, आपकी मर्जी, लेकिन साधना काल में शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ता है। और साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। ये साधना इनकी शमशान में होती है। घर में भी कर सकते हो, लेकिन शमशान में वैसे बहुत जल्दी ये प्रसन्न होती हैं। और ये जब प्रकट होती हैं तो बहुत डरावने, बहुत उग्र अनुभव होते हैं। कहीं शेर चीता के आने के अनुभव होंगे, तो कहीं अजगर आपको निगलता हुआ दिख सकता है, तो कहीं शिकारी कुत्ते, तो कहीं सांड लड़ते हुए, तो कहीं गोली बारूद, मतलब कुछ भी हो सकते हैं अनुभव। कहीं धरती फाड़ के कोई जीव जंतु प्रकट हो जाते हैं। बहुत भयंकर भयंकर अनुभव होते हैं इनकी साधना में। इनकी साधना में आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना पड़ता है, या तिल्ली के तेल का, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके काले आसन पर यह साधना की जाती है। साधना तो रात्रिकालीन है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। साधना रुद्राक्ष की माला से या काले हकीक की माला से करनी चाहिए। और इनका जाप कम से कम 1.25 लाख करना चाहिए, ज़्यादा और आगे भी कर सकते हो। दर्शन करने के लिए और भी प्रोसेस हैं, वो पूरी की जाती हैं, तो इनके दर्शन भी होते हैं साक्षात। और ये वरदान देती हैं, वचन देती हैं, प्रसन्न होने पर ये सब कुछ दे देती हैं संसार में, जो भी आपको चाहिए। इनकी साधना में जाप का दशांश हवन करना पड़ता है। हवन का दशांश तर्पण मार्जन भी करना पड़ता है। मार्जन का दशांश ब्राह्मण पतिव्रता स्वास्थ्य स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हों, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों और शुद्ध शाकाहारी हों, इनकी कृपा होती है। ये साधना गुरु के सानिध्य में की जाती है, गुरु के मार्गदर्शन में की जाती हैं ऐसी साधनाएं, और गुरु की कृपा छप्पर फाड़ होनी चाहिए, तब ये साधनाएं सफल होती हैं। कदम कदम पर गुरु की जरूरत पड़ती है ऐसी साधनाओं में। थोड़ी सी भी चूक होने पर प्राण जा सकते हैं साधक के। साधना दीक्षा के बिना तो कोई साधना सफल होती नहीं है। दीक्षा लेके सारी साधनाएं करनी चाहिए, लेकिन इस साधना में तो गुरु की पूर्ण निगरानी की जरूरत होती है। गुरु की पूर्ण निगरानी में ये साधनाएं करनी चाहिए। ऐसे अकेले साधना करने की कभी सोचनी भी नहीं चाहिए। खुद तो जाओगे ही, परिवार को भी साथ में ले जाओगे, तो इसलिए अकाल मृत्यु से चपेटे में, तो इसलिए बिना गुरु के ये साधना कभी करने की सोचना भी नहीं चाहिए। जैसे बहुत से लोग उठा के किताब ऐसे ही करने लगते हैं। पहली बात तो किताब में पूरी विधि और सच्चे मंत्र होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी साइड इफेक्ट हो जाता है। तो महाभया यक्षिणी की साधना बहुत ही अद्भुत है। और ये साधना शनिवार या सोमवार मंगलवार किसी भी शुभ मुहूर्त में की जाती है। अमावस्या पूर्णिमा से कर सकते हैं, वैसे अमावस्या से सबसे ज़्यादा अच्छी है। और अमावस्या शनिवार रविवार या मंगलवार की पड़ जाए तो फिर कहनी क्या है। और होली दीपावली पर भी आप प्रारंभ कर सकते हो इनकी साधना। रवि पुष्प गुरुपुष्प में भी कर सकते हो इनकी साधना। तो साधना में घेरा खींच के जरूर बैठना चाहिए। रक्षा कवच और आसन बांधने का, शरीर बांधने का मंत्र भी आपको सिद्ध होना चाहिए। दिशा बांधने का भी मंत्र सिद्ध होना चाहिए, तभी ये साधनाएं सिद्ध की जा सकती हैं। महाभया यक्षिणी की साधना से पहले आपको कुबेर की साधना भी करनी पड़ती है, और भगवान शिव की भी साधना करनी पड़ती है, तब इनकी साधना सफल होती है। और ये सारी साधनाएं, सारे मंत्र गुरु द्वारा लेकर के ही तभी करना चाहिए। तो महाभया यक्षिणी की साधना आप कर सकते हो, और अगर ये सफल हो जाती है तो आप संसार में सारे सुख आप प्राप्त कर सकते हो। संसार में सबसे बड़े सुखी आदमी आप बन सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं। तो करिए साधना, उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम।